हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं और ये समझेंगे कि जो लॉयर्स होते हैं, जो वकील होते हैं, क्या वो लायबल हैं अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जी हाँ, अगर किसी लॉयर से, किसी वकील से कभी कोई गलती हो जाती है, उसकी सर्विसेज में कोई गलती हो जाती है, तो उस केस में क्या आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं या नहीं। बट ये सवाल आया कहाँ से? ये सवाल आया फ्रॉम द रीसेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो बार ऑफ इंडियन लॉयर्स वर्सेस डीके गांधी पीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड अनादर का केस है, इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसके अंदर उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है लॉयर्स को कि वो लायबल नहीं हो सकते हैं, उन्हें सज़ा नहीं मिल सकती है अंडर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। और इस केस ने क्या किया है, जो पहले के जजमेंट्स थे जहाँ पर ये माना जा रहा था कि हाँ, जो वकील हैं वो लायबल हो सकते हैं अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसको ओवरटर्न कर दिया है। क्योंकि 2007 के अंदर जो रूलिंग आई थी बाय द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, उन्होंने क्लासिफाई किया था लीगल सर्विसेज को जो कि फॉल होंगी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बट अगर हम प्रेजेंट केस की बात करें, इस बेंच की बात करें विच इज़ लेड बाय जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस पंकज मिठाल, उन्होंने स्ट्रेस किया, उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो लीगल रिप्रेजेंटेशन होता है, दो वो सर्विसेज लेने के लिए जो है पेमेंट दिया जाता है, पे किया जाता है, फ़ीस दी जाती है वकील को कि वो हमारा केस लड़े। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है जहाँ पे फ़ीस दी जा रही है, सर्विस ली जा रही है, इससे जो है हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं डाल सकते क्योंकि इसकी एक यूनिक प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। बट अब आप लोग सोचोगे कि पूरी डिबेट स्टार्ट कैसे हुई, क्यों हमें जो लॉयर्स हैं उन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शामिल करना है, क्यों उस सर्विस को ये मानना है कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल है। तो ये जो डिबेट है ये स्टार्ट की एक अपील ने, जो कि इनिशिएट की थी NCDRC की एक इंटरप्रिटेशन ने। उनका ये कहना था कि जो लॉयर की सर्विसेज हैं उन्हें हम उस सर्विस की डेफिनेशन में डाल सकते हैं जो कि कहाँ गिवन है, अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज O ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जिससे क्या होगा, अगर वकीलों की जो सर्विस है उसके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी पाई गई, कोई भी कमी पाई गई, तो उस केस में उनके अगेंस्ट जो है केस फाइल किया जा सकता है, लॉ सूट फाइल किया जा सकता है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन इस अपील के अगेंस्ट काफ़ी सारी जो लॉयर ऑर्गेनाइजेशन है और जो पिटिशनर हैं M माथियास, उनका अलग ही ओपिनियन था, अलग ही आर्ग्यूमेंट है। उनका ये कहना था कि ये जो सर्विस है, जो सर्विसेज वकील प्रोवाइड करते हैं, लॉयर्स प्रोवाइड करते हैं, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो बहुत ही अलग हैं, यूनिक है टूवर्ड्स द कोर्ट एंड देयर ओपोनेंट्स, और इसी वजह से कई बार जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाती हैं विद द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। इसके अलावा उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती है वो कई बार बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और अगर कोई केस में कोई जीता है या हारा है, ये टोटली लॉयर की स्किल पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिन पे वो डिपेंडेंट होता है। तो इसीलिए खाली ये कहना कि लॉयर ने अपना काम ठीक से नहीं किया वो गलत होगा, और इस बिहाफ पे उनकी सर्विसेज को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डालना जो है वो सही नहीं है। तो ये तो आर्ग्यूमेंट दिया था पिटिशनर्स ने। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट रूलिंग की बात करें, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट हो गया है क्योंकि उसने जो पिछला जजमेंट था जिसमें माना गया था कि हाँ, लॉयर्स की जो सर्विसेज हैं उन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डाला जाए, उसको ओवरटर्न कर दिया है। तो अब इस बात में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो समझ लेते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्लियरली डिफरेंस किया है, डिफरेंस समझा है बिटवीन अ प्रोफेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ सर्विसेज। उनका कहना है कि जब इनिशियली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इनैक्ट किया गया था तो उस टाइम पर ये नहीं समझा गया था, कोई भी इंडिकेशन नहीं था कि वो जो है प्रोफेशनल सर्विसेज को भी इंक्लूड करेंगे, जैसे कि लॉयर्स और डॉक्टर्स। तो जो जस्टिस त्रिवेदी हैं उनका आर्ग्यूमेंट है कि ये जो टर्म प्रोफेशन है ये इम्प्लाई करता है, इससे हम समझ सकते हैं एक ऐसा डिसिप्लिन जो कि इन्वॉल्व करता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज और लर्निंग, जो कि अलग है फ्रॉम अ मेयर बिजनेस और ट्रेड विच इज़ ड्रिवन बाय कॉमर्शियल इंटरेस्ट। तो ऑब्वियसली अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हो और आप एक प्रोफेशनल हो, तो क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हो तो आपके पास एक नॉलेज है उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो कि औरों के पास नहीं है। तो ये एक बिज़नेस सिर्फ एक बिज़नेस और ट्रेड नहीं है कि कोई चीज़ खरीदी या बेची जा रही है। इट इज़ नॉट जस्ट ड्रिवन बाय कॉमर्शियल इंटरेस्ट।
और इसीलिए जो रूलिंग है, ये जो जजमेंट है, ये सजेस्ट करता है कि जो प्रीवियस जजमेंट्स हैं, जो पुराने केसेस हैं, उन्हें वापस से रिविजिट किया जाए, जहाँ पर ये समझा गया था कि ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं उन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाए, क्योंकि ये चीज़ जो है हेल्ड की गई थी, ये माना गया था इन द केस ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांथा इन 1995। इस केस के अंदर जो मेडिकल सर्विसेज हैं उन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट तो क्लियर है कि ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं इन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि इसके अंदर प्रोफेशनल स्किल इंक्लूडेड है। प्लस जब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसे बनाया गया था, इनफैक्ट इसके अंदर जब अमेंडमेंट भी किए गए थे तो कभी भी ये नहीं सोचा गया था कि इन प्रोफेशनल सर्विसेज को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। ये एक्ट उस हिसाब से बना ही नहीं है, और इन प्रोफेशंस को हम सिर्फ एक सिंपल ट्रेड या बिजनेस नहीं मान सकते, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल नॉलेज। तो ये इसी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है इसका असर लीगल प्रोफेशन पे कैसे पड़ेगा वो समझ लेते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हाईलाइट किया है कि जो लीगल प्रोफेशन है वो एक सर्विस ओरिएंटेड और नोबल प्रोफेशन है, जो कि कॉमर्शियल गेन से ड्रिवन नहीं है। सिर्फ कॉमर्शियल गेन के लिए ही ये नहीं है। कितने वकील हैं जो प्रो बोनो केसेस लड़ते हैं, फ्री में केसेस लड़ते हैं, तो ये सिर्फ कॉमर्शियल गेन्स के लिए नहीं है। जो लॉयर्स हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो सिटीजन्स के राइट हैं उसके लिए वो लड़ेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे टू द मेंटेनेंस ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड द रूल ऑफ लॉ। तो इसी वजह से कोर्ट ने ये नोट किया कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन अ लॉयर एंड अ क्लाइंट, इसे हम सबसे अच्छी तरीके से कैसे समझा सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये एक पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसी कैटेगरी जो कि स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जी हाँ, जो पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्जेम्पशन में आते हैं, यानी उनके अगेंस्ट जो है केस फाइल नहीं किए जा सकते अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, जो डायरेक्ट कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है, क्लाइंट के पास होता है। यानी एडवोकेट जो भी कर रहा है, जो भी उसके एक्शंस हैं वो किससे कंट्रोल्ड है, बाय द क्लाइंट। और जो लॉयर्स का एक्ट होता है, जनरली जो वो एक्ट करते हैं फंडामेंटली वो किसके कहने के अनुसार कर रहे होते हैं, क्लाइंट के। क्लाइंट जो उन्हें बताता है, जो सर्कमस्टांसेस बताता है, जो केस उन्हें बताता है और क्या चाहता है वो सब कुछ एडवोकेट को बताता है, और एडवोकेट उसी के बेसिस पे काम करता है। तो इसीलिए ये एक पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो लॉयर्स हैं उन्हें लायबल जो है नहीं ठहराया जा सकता। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस केस, और आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों जो लॉयर्स हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लायबल नहीं हैं, उनके अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया जा सकता। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू फॉलो न्याय एंड डू जॉइन अस अगेन फॉर मोर ऑफ इंडियाज़ लॉस एक्सप्लेन।